चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की 18वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ का जो अंश है उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूँ। उसी श्रृंखला के अंतर्गत 18वीं कड़ी में आज 18वां गद्यांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपने देखा कि जब महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर कादंबरी के नगर हेमकूट जाती है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जब अगले दिन वहाँ से हेमकूट से विदा होकर चंद्रापीठ अपनी सेना के शिविर अच्छो सरोवर पर आता है तो उसके अगले ही दिन केयूरक वहाँ पहुँच जाता है और महाश्वेता के अनुरोध को कहता है, जिसमें महाश्वेता ने चंद्रापीठ को फिर से हेमकूट आने का आग्रह किया हुआ है। और केयूरक भी बतलाता है कि हे कुमार, आपके वियोग में कादंबरी की दशा बहुत खराब हो गई है। वह काम पीड़ा से तप रही है और आपको वहाँ तुरंत चलना चाहिए। महाश्वेता के संदेश और केयूरक के द्वारा कादंबरी की दशा सुनकर चंद्रापीठ तुरंत हेमकूट के लिए प्रस्थान करता है। वहाँ जाकर फूलों की सेज पर सोई हुई कादंबरी को देखता है। वह पहले कादंबरी को, उसके बाद पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है और प्रतिहारी के द्वारा लाए गए स्वर्णमयी मंचिका को पैर से हटाकर पृथ्वी पर ही बैठ जाता है। अब आप अगले गद्यांश में देखेंगे केयूरक बतलाता है कादंबरी से कि हे देवी, यह चूँकि वहाँ चंद्रापीठ अपने साथ में पत्र लेखा को लेकर के गया है, जो उसकी तांबूल करंक वाहिनी पंडब्बा लेकर चलने वाली उसकी सेविका है। केयूरक बताता है कि हे देवी कादंबरी, यह पत्रलेखा चंद्रापीठ राजकुमार की कृपा पात्री है, इनका पानदान लेकर चलने वाली सेविका है। कादंबरी उसके सौंदर्य को देखकर कह उठती है मन ही मन कि यह मानुषी माने मनुष्य लोक की स्त्री का प्रति ब्रह्मा का पक्षपात है। इसी चिंता में वह डूब जाती है, सोचने लगती है। इसके बाद उसको प्रणाम, जब पत्रलेखा ने कादंबरी को प्रणाम किया तो महाश्वेता ने उसे अपने पास बुलाकर अपने समीप में ही बैठा लिया और प्रेम के कारण उसको बार बार स्पर्श किया। अब आप इस गद्यांश को, 18वें गद्यांश को आप देखेंगे। आप पहले गद्यांश को देखें। अथ केयूरकः देवी देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि ऐसा पत्रलेखा नाम अहो तांबूल करंक वाहिनी इत्यभिधाय पत्रलेखाम अदर्शयत्। अथ कादंबरी दृष्ट्वा ताम अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः इति चिंतयाम बभूव। कृतप्रणामां च ताम सादरम एहि इत्याहुय आत्मनः समीपे समुपावेशयत्। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यतिशया च मुहुर्मुहुरेणाम करतलेन पस्पर्श। पहले गद्यांश की व्याख्या को, उसके बाद अनुवाद को देखें। अथ केयूरकः, जब एक दूसरे से नमस्कार आदि शिष्टाचार हो चुका तब केयूरक बोला, देवी, हे देवी कादंबरी, देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि ऐसा पत्रलेखा नाम तांबूल करंक वाहिनी। करें कि राजकुमार चंद्रापीठ की कृपा पात्री प्रसाद भूमि का अर्थ है कृपा पात्री। तांबूल करंक वाहिनी पनडब्बा लेकर चलने वाली, इनका
पनडब्बा लेकर चलने वाली, पानदान लेकर चलने वाली, ऐसा पत्र लेखा नाम, यह पत्र लेखा है। इत्यभिधाय, इस प्रकार कहकर केयूरुक ने पत्र लेखा अदर्शयत, पत्र लेखा को दिखाया। पत्र लेखा को अदर्शयत माने पत्र लेखा को, कादम्बरी को पत्र लेखा को दिखाया, माने जो कादम्बरी की ओर इशारा किए कि पत्र लेखा है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कथ केयूरक, इसके बाद केयूरक पत्र लेखा अदर्शयत तभिधाय, पत्र लेखा को दिखाते हुए कादम्बरी से बोला कि देवी, हे देवी कादम्बरी, देवस्य चंद्रापीडस्य, राजकुमार चंद्रापीड की प्रसाद भूमि, कृपा पात्री, तांबूल करंक वाहिनी, पानदान लेकर चलने वाली, ऐसा पत्र लेखा नाम, यह पत्र लेखा है। इसे भी समझ सकते हैं। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम, इसके बाद कादम्बरी ताम दृष्ट्वा, उस पत्र लेखा को देखकर, अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापते, कहती है उसे देख कर कि अहो, ये ओह, ये तो मानुषीषु मनुष्य लोक की स्त्री के प्रति, प्रजापति पक्षपात है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा का पक्षपात है। कहने का तात्पर्य कि इसे मनुष्य लोक की स्त्री को इतनी सुंदर ब्रह्मा ने बनाया है, जबकि इतनी सुंदर मनुष्य लोक की स्त्री नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार चिंतयाम बभूव, इस प्रकार चिंतयाम बभूव माने सोचने लगे कि प्रजापति बने ब्रह्मा ने मनुष्य लोक की स्त्री के साथ पक्षपात किया है। इसके बाद कृत प्रणामाम चताम, इसके बाद ताम उस पत्रलेखा के प्रणाम करने पर, सादरम आदरपूर्वक, एहि आओ आओ इत्याहुय, इस प्रकार बुलाकर कादम्बरी आत्मनः समीपे समुपावेशयत, कादम्बरी ने अपने समीप में बैठा लिया। माने प्रणाम करती हुई पत्रलेखा को आदर के साथ एहि आओ आओ इस प्रकार बुलाकर कादम्बरी ने आत्मनः समीपे समुपावेशित, कादम्बरी ने उसको अपने समीप में ही, पास में ही बैठा लिया। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यक्षया, देखने से ही, उसे देखते ही, उपारूढ़ प्रीत्यक्षया, प्रीत की अतिशयता के कारण, प्रेम की अतिशयता के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण, मुहुर्मुहु बार बार कादम्बरी ने नाम उस पत्र लेखा को करतलेन स्पर्श, हाथ से स्पर्श किया। दर्शनादेव, उसे देखते ही, उपारूढ़ प्रीत्यतिशया, उसके प्रति आकर्षित हो जाने के कारण, उसके प्रति प्रेम की अधिकता के कारण, कादम्बरी ने नाम उस पत्रलेखा को मुहुर्मुहु बार बार करतलेन स्पर्श, हाथ से स्पर्श किया। फिर से एक बार आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। अथ केयूरक है, इसके बाद केयूरक ने पत्रलेखा मदर्शित, माने केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए, या कहें कि इसके बाद केयूरक ने कहा कि देवी, हे देवी, देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि, राजकुमार चंद्रापीड की कृपा पात्री, तांबूल करंक वाहिनी, पानदान लेकर चलने वाली, ऐसा पत्रलेखा नाम, यह पत्रलेखा है। इत्यविधाय, ऐसा कहकर पत्रलेखाम अदर्शयत, देवी कादम्बरी को पत्रलेखाम अदर्शयत, पत्रलेखा को दिखाया। केयूरक ने पत्रलेखा को अदर्शयत दिखाया। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम, इसके बाद कादम्बरी ताम दृष्ट्वा, उस पत्रलेखा को देखकर, अहो मानुषी पक्षपातः प्रजापते, ओह मनुष्य जात की स्त्री में के प्रति प्रजापति ब्रह्मा का ये पक्षपात है। इत चिंतयाम बभू, इस प्रकार सोचने लगे। कितब प्रणामाम चताम, उस पत्रलेखा के प्रणाम करने पर, सादरम आदर पूर्वक, यही आओ आओ इत्याहो, इस प्रकार बुलाकर कादम्बरी आत्मनः समीपे समुपावेशयत, अपने पास में बैठा लिया। दर्शनादेव, उसको देखते ही,
उपारूढ़ प्रीत्यक्षया, उसके प्रति प्रेम की अधिकता के कारण मुहुर्मुहु बार बार कादम्बरी ने ये नाम उस पत्रलेखा को करतलेन पर स्पर्श, हाथ से स्पर्श किया। तांबूल करंक वाहिनी का अर्थ है पनडब्बा लेकर चलने वाली, पानदान लेकर चलने वाली। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको देखें। देखें, पहला प्रश्न जो आता ही है कि उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। पुस्तक चंद्रापीठ कथा और लेखक हैं बाणभट्ट। यदि आता है कि मूल पुस्तक का नाम लिखित, मूल पुस्तक है कादम्बरी, कादम्बरी का संक्षिप्त अंश ही ये चंद्रापीठ कथा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पत्रलेखा का आसीत। पत्रलेखा कौन थी? पत्रलेखा चंद्रापीडस्य तांबूल करंक वाहिनी आसीत। पत्रलेखा चंद्रापीडस्य तांबूल करंक वाहिनी आसीत। पत्रलेखा चंद्रापीड की पनडब्बा लेकर, पानदान लेकर चलने वाली सेविका थी, तांबूल करंक वाहिनी थी। केयूरकः काम अदर्शयत। केयूरक ने किसको दिखाया? केयूरकः पत्रलेखाम अदर्शयत। केयूरक ने पत्रलेखा को दिखलाया। कादम्बरी पत्रलेखाम दृष्ट्वा का चिंतयाम बहुत। कादम्बरी ने का चिंतयाम बहुत। कादम्बरी पत्रलेखा को देखकर क्या सोचने लगी? कादम्बरी क्या सोचने लगी? कादम्बरी पत्रलेखाम दृष्ट्वा, पत्रलेखा को देखकर अहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापते है, ये तो मनुष्य जाति की स्त्री के ब्रह्मा का पक्षपात है। इति चिंतयाम बभूव, यह सोचने लगे। फिर आगे अब देखें, कादम्बरी काम आत्मनः समीपे समुपावेशित। कादम्बरी किसको अपने पास में बैठा लिए? कादम्बरी पत्रलेखाम आत्मनः समीपे समुपावेशित। कादम्बरी ने पत्रलेखा को अपने पास में बैठा लिया। कादम्बरी मुहुः मुहुः काम करतलेन पस्पश। कादम्बरी बार बार किसको हाथ से स्पर्श किया? कादम्बरी मुहुः मुहुः पत्रलेखाम करतलेन पस्पश। कादम्बरी ने बार बार पत्रलेखा को हाथ से स्पर्श किया। अब आप कुछ ऐसे शब्द देखें जो यहाँ गद्यांश के प्रश्नों में कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे प्रसाद भूमि का अर्थ है कृपा पात्र। तांबूल करंक वाहिनी का अर्थ है पान का डिब्बा लेकर चलने वाली, पानदान लेकर चलने वाली। मानुषीषु में सप्तमी विभक्ति है, मनुष्य जाति की स्त्री पर। प्रजापते में षष्ठी विभक्ति है। चिंतयाम बहु मन विचार मग्न हो गई। आत्मनः में षष्ठी विभक्ति है। स्पर्श माने छुआ, स्पर्श किया। इस प्रकार आज का यह गद्यांश, यह कड़ी समाप्त होती है। धन्यवाद।